जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। देखिए बच्चों, अभी अभी आप सभी को पता है एनटीपीसी लेवल 532 का जो एग्जाम होना है उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, परंतु बहुत से बच्चे जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो उनका ई कॉल लेटर नहीं आ पा रहा। तो ऐसी क्या दिक्कतें हो रही हैं और किस वजह से नहीं आ पा रहा, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और जिसको मेरे भाई ये नहीं पता हो एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करने और कहां से करने, तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बिल्कुल बारीकी से बताया जाएगा, जिससे आप घर बैठे भी अपना ई कॉल लेटर और या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। बट उससे पहले देखिए, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है आपके लिए लगा रहूंगा, तो 3 दिन 3 मैराथन कल रात 9 बजे से मेरे भाई 3 दिन लगातार 3 मैराथन ला रहा हूं। इसको करने के बाद एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आ जाए तो कहना जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है वो सारे के सारे मेरे भाई यहीं से कवर हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा मतलब इधर उधर ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं, बट ये प्लीज़ ये क्लास जरूर ले लेना। कहीं आखिरी के 3 दिन भी पढ़ने की इच्छा न हो तो प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है। और उसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी इंट्रोडक्शन कल सुबह ललित सर लेकर आ रहे हैं। सुबह 9 बजे ये भी आ जाना और रात 9 बजे तो मैं क्लास लाता ही हूँ। तो चलो अब इस मुद्दे पर आ जाते हैं कि बच्चा परेशान क्यों है, किस वजह से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहे और ये क्या दिक्कत बच्चे के साथ हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सबसे पहली बात आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप अगर देखना चाहो कि भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं तो उससे पहले किसी न किसी वेबसाइट वगैरह पे जाना पड़ेगा। तो आप आरआरबी रांची वाली वेबसाइट जब डालोगे तो इस तरह से एक पेज ओपन होगा। जब पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको 2 दिख रहे होंगे लिंक। अब यहाँ 2 नोटिस दिख रहे हैं, एक जो कि 6 तारीख को आ रखा है, शायद आज 7 तारीख है, 6 है ना, तो ये आज का आ रखा है, ठीक है। और एक जो कि मेरे भाई किसका है, 6 थोड़ी, आज कौन सी तारीख हो गई है, आज तो 8 हो गई है ना। तो एक है मेरे भाई 31 तारीख का। अब बच्चा इस पर क्लिक नहीं कर रहा, क्यों, 31 तारीख का पुराना नोटिस है, आपको बच्चे इसी पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का एक पूरा का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पूरे पेज पर क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। इस पेज पर लिखा है प्लीज लॉग इन टू व्यू योर एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन स्लिप, यानी कि आपकी एग्जाम सिटी, डेट इंटीमेशन स्लिप, सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ वगैरह डालोगे, ईयर वगैरह, तो आ जाएगा। बट उसके अलावा उन्होंने ये बात भी कह दिया कि आरआरबी एक्सपेक्ट फॉर आरआरबी गुवाहाटी, यानी कि आरआरबी गुवाहाटी वाले मतलब अभी तक नहीं दिया, क्योंकि आरआरबी गुवाहाटी में क्या है कि वहाँ बाढ़ वगैरह आ गई तो उनका थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। उनका आगे जाके कभी एग्जाम हो जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब जैसे आप यहाँ पर डालोगे तो अब देखिए दिक्कत क्या हो रही है। मैंने 3 तरह के बच्चे यहाँ पर लिए हैं, यहाँ लिए हैं। अब आपको सर कौन कौन से 3 बच्चे, पहला बच्चा ये है, ये वाला देखिए, ये रहा। अब इस बच्चे की अगर मैं बात करूं तो इस बच्चे के यहां अगर आप देखोगे तो सिर्फ सिटी इंटीमेशन स्लिप दिखा रहा है, यहां पे ई कॉल लेटर नहीं दिखा रहा। और ई कॉल लेटर ही है वो जिसे आप लेकर जाओगे और जिससे आपको एंट्री मिल पाएगी। अब इसका ई कॉल लेटर क्यों नहीं दिखाया गया, देखिए मोटी सी बात है, ई कॉल लेटर इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि इसका लेवल 2 और 3 का एग्जाम होगा। तो फिर लेवल 2, 3 का एग्जाम होगा तो दिखाया क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ लेवल 5 के ही ई कॉल लेटर या फिर एडमिट कार्ड कह सकते हो आप आए हैं। यानी एक मोटी सी बात आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि 2, 3 वाले बच्चों के बहुत से मैसेज आए मुझ पर कि सर हमारा तो एडमिट कार्ड दिखाई नहीं गया। बच्चे सिर्फ एडमिट कार्ड लेवल 5 वालों का है, ठीक है। किस किस का है, लेवल 5 वालों का। तो पहली बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो, 2, 3 वालों का शाम तक या कल तक आ ही जाएगा, ठीक है। तो घबराने जैसी कोई बात नहीं, बट हाँ अभी सिर्फ लेवल 5 वालों का है। चलो ठीक है, ये बात क्लियर होगी, सिर्फ लेवल 5 वालों का है। अब हम आगे गए, कुछ बच्चों की ये परेशानियां हैं। पहली एक परेशानी खत्म, अब दूसरी परेशानी यही, ये बच्चा जिसका लेवल 5 भी क्लियर है, ये बच्चा जिसका आप देखोगे यहाँ पे लेवल 5 भी क्लियर है, यानी इसका लेवल 5 में एग्जाम है। पर इसके आप ऊपर जाकर देखोगे तो इसके में भी मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे तो आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप दिखेगा, इसके में भी सिर्फ और सिर्फ सिटी इंटीमेशन स्लिप दिखेगा। ई कॉल लेटर के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जिनका ई कॉल लेटर आया है एडमिट कार्ड उनका यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इसके में भी नहीं आ रहा। जबकि इस बच्चे का तो आपका क्या लेवल 5 का क्लियर है, ठीक है, लेवल 5 का इसका एग्जाम क्लियर है। देखिए अगर मैं छोटा कर देता हूँ, ये रहा लेवल 5, ठीक है, मतलब इसको लेवल 5 का एग्जाम देना है। इसका क्यों नहीं आया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी 12, 13, 14 वालों का है, जो आया है वो सिर्फ 12, 13 और 14 को जिनका एग्जाम है उनका आया है। इस बच्चे का एग्जाम 15, 16, 17 को है, यानी इस बच्चे का भी नहीं आया। तो बहुत से बच्चे क्या हैं जो 15, 16, 17 वाले हैं, बहुत से तो समझदार हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अभी से ही मेरे भाई डालने लग गए हैं। भैया 15, 16, 17 वालों आपका बाद में आएगा, अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स पर रहो, ठीक है, आपका इनके बाद ही आएगा। अब हम तीसरा बच्चा ये देख लेते हैं, लीजिए एक तीसरा बच्चा ये, जिसका हम कहाँ गया, ये रहा,
जिसके में आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप और ई कॉल लेटर दोनों दिखेगा। और जैसे आप ई कॉल लेटर पे क्लिक करोगे तो इस तरह से पूरा उसका ई कॉल लेटर, मतलब जब हमने उसमें वो डाला है तो उस बच्चे का ये पूरा आ रहा है, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाला तो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये पूरा डाल के इसमें दिखा देंगे, रोल नंबर क्या था आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका नेम क्या है, ठीक है, उसका नेम ऑफ एड्रेस की भाई क्या स्कूल का नाम है, जैसे शिव ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पूरा दे दिया है, कब पेपर है, डेट ऑफ एग्जाम है 12 तारीख, शिफ्ट कौन सी है 2 है, रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है मेरे भाई, कितने बजे आपको रिपोर्टिंग करना है, एग्जाम की लैंग्वेज दे रखी है इंग्लिश वगैरह, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ पेज पे खोल लेते हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आ जाइए, आप सभी को इस बात पे प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो जिस बच्चे का सुबह 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, शिफ्ट 1 वाले, उनको रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 बजे, गेट 8:30 बजे बंद हो जाएगा। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, आपने 3-1 साल से मेहनत करी है, गलती से भी प्लीज 8:30 बजे से लेट मत हो जाना, चाहे आपको पूरी रात, एक रात पहले वहां पहुंचना पड़ जाए, ठीक है, बट 8:30 से लेट मत हो जाना, कोशिश करना 7:30 ही पहुंच जाओ वहां पर, क्योंकि अगर आप 8:30 से लेट हो गए तो ये समझ लीजिए आपकी मेहनत पूरी खत्म हो जाएगी। तो आप 8:30 से प्लीज लेट मत होना। और जिसका एग्जाम 12:45 से है, देखिए ये 3 शिफ्टों में एग्जाम होंगे, 9 से 10:30, 12:45 से 2:15 और 4:30 से मेरे भाई 6 बजे तक। तो पहला टाइम आपको पता है कि मेरे भाई ये मेन टाइम है, ये मेन टाइम नहीं है। पेपर जब स्टार्ट होगा तो सबका ही होगा स्टार्ट एक साथ, वो मुद्दा मेन नहीं होता। कभी भी इस टाइम पर फोकस मत करो कितने बजे स्टार्ट है पेपर, फोकस करो गेट कितने बजे बंद हो जाएगा। बहुत सारे 10% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लायक होते हैं और वो इस गेट बंद होने के केस में अंदर नहीं घुस पाते और एग्जाम नहीं दे पाते। तो प्लीज़ मेरे भाई, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो ये छोटी सी गलती ना करें। तो इस समय से पहले ही प्लीज़ आप वहाँ पर पहुँच जाए। और सभी को ऑल द बेस्ट। और मेरे भाई रात में 9 बजे वाली क्लास लेना ना बोले। और कल से 3 दिन 3 मैराथन 4-5 घंटे की कराऊंगा और उसमें मैं आपका पूरा करवा दूँ जो आपके एग्जाम में आता है। तो रात 9 बजे जुड़ना मत भूले, क्योंकि आखिर के दिन अगर आपने चूक कर दी तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और बच्चे कहते हैं सर रात तक नेट खत्म होता है, आपको बचा के रखना पड़ेगा नेट, समझ रहे हो, क्योंकि आपको पास करनी है ना जॉब। 3 दिन के लिए किसी से मत बात करो, तो थोड़ा सा रात में 9 बजे मिलते हैं। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।